नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी ज्ञान विहार के यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में, सेट या बेट के सिलेबस में लगे हुए जो कहानी का संग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं, उस कहानी के संग्रह में पिछले वीडियोस में हम लोग देखे हुए थे दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित था। इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था शीर्षक पाठ, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित है। यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित कहानी जो है उसने कहा था, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। यह कहानी यूनिवर्सिटीज के कई क्लास जैसे कि बीए में या एमए में लगाया गया है। तो जो विद्यार्थी एमए या बीए में पढ़ रहे हैं उनके सिलेबस में यह लगा हुआ है, तो उनके लिए भी काफी अधिक महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी या हिंदी से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं शीर्षक पाठ का नाम। अभी जैसे मैंने बताया, उसने कहा था, क्या नाम था जी? उसने कहा था। पूछा जाए कि उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। अब यह जो कहानी है सबसे पहले सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि उसने कहा था शीर्षक पाठ किन की रचना है। ये देखेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 12th के हिंदी में भी लगाया गया कहानी है। तो आप सभी जानते हैं कि उसने कहा था शीर्षक पाठ की जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है और सबसे पहले सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में। यूजीसी नेट में यह बार बार पूछता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके प्रतिपाद्य को। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग इस कहानी के प्रतिपाद्य को। इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है ना। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, है ना। कहानी बड़ी रोचक है, आप एक बार जरूर पढ़ेंगे अपने किताब से। बाजार जाते हैं तो बाजार जाने के क्रम में एक छोटी सी लड़की जो है टांगे के नीचे से नीचे आ जाती है। वहां से लहना सिंह उसे बचाते हैं और बचाने के क्रम में वहां एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। पूछते हैं कि तेरी कुर्माई हो गई है। लड़की मुस्कुराते हुए धत कह करके निकल जाती है। लहना सिंह को बड़ी आनंद आता है इस बात को सुनकर। एक बार सच में कह देती है, हाँ कुर्माई हो गई है। बहुत बुरा लगता है, कारण कि उस लड़की के प्रति लहना सिंह काफी अधिक आकर्षित हो चुके थे। खैर, कहानी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके मुख्य पात्र कौन कौन है जान लेते हैं। तो सबसे पहले मुख्य पात्र में है कौन? लहना सिंह, है ना, जो नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बटालियन नंबर इनका क्या रहा है, तो 77, है ना। और कौन से पद पे थे जी? तो जमादार थे। कौन से पद पे थे? जमादार थे। तो बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है, जो बाद में सूबेदारनी बनती है। और वही लड़की जिसको टांगे से बचाते हैं, ये जिस जगह पे वर्क कर रहे हैं, नंबर 77 सिख राइफल्स में, वहां जमादार हैं, वहां के जो सूबेदार हैं, उन्हीं से उस लड़की की शादी हो जाती है ना। शादी तक, शादी के बाद भी बहुत दिनों तक इनको इसके बारे में जानकारी नहीं रहता। लेकिन एक बार सूबेदार जब अपने घर बुलाते हैं, तो इनको देख करके वो जो लड़की रहती है वो पहचान जाती है और पूछती है, आप वही हो ना जो टांगे के नीचे से मुझे, है ना, बचाए थे। नहीं समझ पाते हैं, फिर बोलते हैं, तब याद है ना तेरी कुर्माई हो गई। तब इनको लगा कि अरे ये तो वही लड़की है। और ये लड़की भी इनके प्रति काफी अधिक आकर्षित थी, है ना। समझती थी कि काफी बलशाली है, उसके बाद अक्ल में तेज है। तो इनसे काफी अधिक उम्मीद कर लेती है और उम्मीद करके कुछ वचन मांगती है। और वचन में क्या होता है जी? तो अपने पति और पुत्र के रक्षा के लिए भीख मांगती है इनसे, है ना। खैर, तो बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है, जो बाद में सूबेदारनी बनती है। वही सूबेदार की पत्नी, यानी छोटी लड़की जो थी टांगे के नीचे वाली।
कर्तव्यनिष्ठ सिपाही रहते हैं कौन, लहना सिंह, और अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पात्र है सूबेदारनी, वही छोटी लड़की सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी है वह सूबेदारनी। सूबेदारनी कौन है जी, जिसको लहना सिंह ने टांगे के नीचे से बचाया था। ठीक है, और सूबेदारनी जो है सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी, सूबेदार का नाम क्या है जी, तो हजारा सिंह है ना, हजारा सिंह की पत्नी रहती है, और बोधा सिंह की माँ रहती है। बचपन में अपने मामा के यहाँ मिसप्रिंट हुआ, लहना सिंह के से मिलती है जो उनका जान बचाता है। ये तो अभी मैंने कुछ देर पहले बता दिया। लहना सिंह से अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए क्या करती है, भिक्षा मांगती है, अभी मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो कितने पात्र हुए, दो पात्र अभी हम लोग देखे। पहला में कौन देखे, लहना सिंह को देखे, और दूसरे में सूबेदारनी को देखे। आगे देखते हैं, आगे है सूबेदार हजारा सिंह, है ना, जो सूबेदारनी का पति है, यानी कि सूबेदारनी का मतलब वह लड़की जिसे लहना सिंह ने टांगा के नीचे से बचाया था। ठीक है, बोधा सिंह के पिता हैं, बोधा सिंह यानी कि सूबेदारनी का जो लड़का है बोधा सिंह, उसके पिता यानी कौन, सूबेदार हजारा सिंह है। लहना सिंह को बहुत चाहता है, और सरकार खुश होकर के लायलपुर में जमीन दी थी। किनको, सूबेदार हजारा सिंह को। सूबेदार हजारा सिंह को सरकार खुश होकर के इनको लायलपुर में जमीन दी थी। यानी कि इस तरह से अच्छे कार्य करने वाले जो सैनिक हुआ करते थे, सिपाही हुआ करते थे, उनको मुरब्बा दिया जाता था। मुरब्बा मतलब वही गिफ्ट में दिए गए जमीन। ठीक है, तो लायलपुर में इनको जमीन दी थी। अब पूछा जाए कि सूबेदार हजारा सिंह को सरकार ने किस जगह जमीन दी थी, तो क्या कह देंगे जी, लायलपुर में, है ना। अब अगला पात्र है कौन, बोधा सिंह। पहले क्या देखे, लहना सिंह, दूसरा देखे सूबेदारनी, तीसरा देखे सूबेदार हजारा सिंह, और चौथा पात्र जो है बोधा सिंह है ना। बोधा सिंह कौन है जी, तो हजारा सिंह और सूबेदारनी के पुत्र हैं, और युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उन्हें अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर क्या करता है, दे देता है ना। अन्य मित्र सिपाही चाहे और लोग पूछते हैं कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि अपना गर्म कपड़े अपने सूखे जो बिछावन है उसको दे दे रहे हो, खुद गीले में रह रहा है, अरे तुम निमोनिया से मर जाओगे, और निमोनिया से मरने वाले लोगों को मुरब्बा नहीं मिलती है ना। लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है ना। चलिए, तो कितने, चार पात्र हो गए, सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह इधर, और उधर सूबेदारनी हो गई और लाना सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौण पात्र भी है, एक है वजीरा सिंह, एक कौन है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कौन है, पलटन का विदूषक। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पलटन का विदूषक का नाम क्या था, तो आप बताएंगे वजीरा सिंह। दूसरा पात्र है गौण पात्र में लपटन साहब। देखिए 5 वर्ष से इनके यहाँ ऑफिसर थे, यानी कि जहाँ पे ये रहा करते थे लाना सिंह, है ना, सिंह रेजिमेंट जो होता है ना, लाना सिंह के रेजिमेंट में, यानी कि ये कहा जा सकता है कि 5 वर्ष से लाना सिंह के रेजिमेंट में एक अफसर थे, और इनको मार करके कोई जर्मन क्या किया था, उनका ड्रेस ले लिया, और ड्रेस ले करके और चुपके से जहाँ पे ये लोग घेराबंदी बनाए हुए थे, जहाँ रह रहे थे, जहाँ ड्यूटी कर रहे थे या रह, तो वहां पे आ करके बोलता है कि मैं लप्टन साहब हूँ। मतलब लोगों से बताता है कि मैं कौन हूँ, लप्टन साहब हूँ, यानी कि लप्टन साहब का ड्रेस पहन करके आ जाता है। लेकिन अपने चतुराई से, चालाकी से लहना सिंह जो है उसे पहचान जाता है कि नहीं, ये लप्टन साहब नहीं हो सकते, ये कोई जर्मन है जो भेष बदल करके हमारे पास आया है, और उसे क्या करता है, लहना सिंह मार डालता है। लेकिन लहना सिंह को ये भी क्या करता है, घायल कर देता है। लहना सिंह को कौन घायल कर देता है जी, लहना सिंह को कौन घायल कर देता है जी, जो लप्टन साहब का वेश धारण करके जर्मन आया हुआ है वह, है ना। तो पूछा जाए कि लप्टन साहब को कौन मारा है, तो जर्मन मारा, लेकिन उस जर्मन को, यानी कि जो लप्टन सिंह का वेश बना करके, लप्टन साहब का वेश बना करके आया, उसे कौन मारा, तो उसे लहना सिंह ने मारा था। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे दिया है महासिंह और श्याम सिंह, दो सिपाही हैं। महासिंह और श्याम सिंह दो सिपाही। अतर सिंह है जो सूबेदारनी का मामा है। पूछा जाए कि सूबेदारनी के मामा कौन है, तो कह देंगे अतर सिंह। ठीक है, किरत सिंह लहना सिंह का अपना भाई है। किरत सिंह कौन है, लहना सिंह का अपना भाई। एक है अब्दुल्ला जो लप्टन साहब का खान सामा है ना। एक पोलूराम है डाक बाबू, और दूसरा तुर्की जो है वो मौलवी है ना। तो इतने सारे पात्र हैं, कौन कौन,
तो गौण पात्र में वजीरा सिंह हो गए जो पलटन का विदूषक थे, लप्टन साहब हो गए जो 5 वर्ष से लहना सिंह के रेजिमेंट में अफसर थे, और इसको मार करके कोई जर्मन इनका वेश धारण करके आता है, और जिसकी पहचान लहना सिंह कर लेता है, और लहना सिंह पहचान करके उसे मार देता है। लेकिन लहना सिंह को भी यह जो लप्टन साहब का भेष धारण करके जर्मन आया हुआ रहता है, वो इन्हें घायल कर देता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त है महासिंह, श्याम सिंह जो सिपाही रहते हैं, अतर सिंह है जो सूबेदारनी के मामा है, कीरत सिंह है लहना सिंह का भाई है, अब्दुल्ला जो है लप्टन साहब का खानसामा है, और पोल्हूराम जो है वो डाक बाबू और साथ ही साथ तुर्की है जो एक मौलवी है। ठीक है। चलिए, इतना सारा पात्र है। इस पात्र के अलावे देखिए, फ्लैशबैक शैली यानी कि पूर्व दीप्ति शैली में लिखी हुई यह कहानी है ना। फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया है, यानी कि फ्लैशबैक का मतलब समझ रहे हैं ना। आज घटना को बताया जा रहा है कब, जो आज से बहुत पहले घटित हो चुकी है ना। तो पूर्व दीप्ति शैली में लिखित है, यानी कि फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रेम की आदर्श स्वरूप का चित्रण है। किसके प्रेम का जी? तो यहाँ पे सूबेदारनी जो रहती है लड़की, जिसको लहना सिंह टांगे के नीचे से बचाता है, त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है ये। लहना सिंह के प्रति ही ये चीज को दर्शाया गया है कि अपनी सुख सुविधा से लेकर के हर चीज की त्याग करते हुए उसने कहा था कि मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। तो अपनी सुख सुविधा को त्याग करके क्या करता है कि लहना सिंह मदद करता है, हेल्प करता है ना। किनका? सूबेदार का और बोधा सिंह का। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी है, और देश प्रेम की कहानी को प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का इसमें चरित्र किया गया। देखिए, वचनबद्धता होता है ना कि जब वो भिक्षा मांगती है कि तुम हमारे बच्चों की हमारे पति और बच्चे की रक्षा करोगे, तो ये मान जाते हैं, वचन देते हैं कि जाओ, मैं सब कुछ झेल लूंगा लेकिन उन्हें कुछ होने नहीं दूंगा। यानी वो जानती है बचपन से कि इतना तेज है, तो हमको भी बचाया था कहाँ से थी? तो टांगे के नीचे से। तो इन लोगों को भी ये बचाने में सक्षम होगा, और उस योग्य यह है। ठीक है। तो वचनबद्ध हो जाता है कौन? लहना सिंह। और अंत में अपनी जान दे देता है, लेकिन इन लोगों को कुछ होने नहीं देता है। साथ ही साथ वर्क क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, कितना एक्टिव होकर के सैनिकों को रहना होता है, ये सैन्य जीवन और युद्ध की विभीषिका का इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है। इसमें कौन कौन सा स्थान? तो सबसे पहले अमृतसर की बात की गई है, जिसमें मगरे है वो सूबेदारनी का घर है, माझे है जो लहना का घर है। पूछे कि सूबेदारनी का घर कहाँ है, तो आप कह देंगे कि मगरे में। लहना का घर कहाँ है? तो माझे में। एक गुरु बाजार है जो लहना के मामा के घर, जहाँ पे दोनों मिलते हैं। इसके बाद जगाधरी, जहाँ लप्टन साहब शिकार खेलने गए थे। जगाधरी कहाँ है? जहाँ लप्टन साहब शिकार खेलने गए थे। ठीक है। इसके बाद एक लायलपुर वर्लिन की बात किया गया है। लायलपुर वर्लिन में जहाँ सूबेदार को सरकार ने जमीन दिया था, खेत दिया था। ठीक है। मुरब्बा मुरब्बा दिया था, कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इतनी कहानी को हम लोग तो देख लिए। कौन कौन सा था? मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र के बाद गौण पात्र कौन है? कहानी की विशेषता क्या है? और मुख्य स्थान कौन कौन से हैं? अब आइए देखते हैं प्रमुख उदाहरण के बारे में। देखिए, प्रमुख उदाहरण में दर्शाया है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोरों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में उनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है। तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? क्यों मरना चाहती है? अरे तू बच जा। ठीक है। चिल्लाते हुए और काफी अधिक रफ्तार में अपनी इक्के को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चले जाते हैं। कहानी आता है फिर वही वही तेज रफ्तार में चलने वाले टांगे के बीच में आती है लड़की। उसे बचाता है कौन? लड़का। बचाने के बाद पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई मतलब मंगनी, है ना। तेरी मंगनी हो गई? इस पर लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का जो है
मुंह देखता रह गया। बड़ी आनंद आया इसे देख करके। लड़की भी धत बोली हंसती हुई, और ये लड़का भी मुस्कुरा कर पूछा था, और आंखें चढ़ाकर जो धत बोली थी, इसको उसको देखने का क्या कहते हैं, नजरिया है कुछ बदल गया था, परिवर्तित हो गया था। फिरंगी अब यहाँ पे फिरंगी मैम फल और दूध की वर्षा कर देती हैं, यानी कि बीच में एक आती है फिरंगी मैम। फिरंगी मैम की कहानी है, इसमें पात्र में छूट गया है। जो फल और दूध की वर्षा कर देती हैं, लाख कहने कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये पात्र कौन किनके द्वारा कहा गया है जी? तो लहना सिंह के द्वारा ये चीज प्रदर्शित किया गया है। कहा गया है कि एक फिरंगी मैम है जो हम सबके लिए, हमारे लिए फल और दूध की वर्षा कर देती है। लेकिन कहा जाता है कि आप इतना हमें खिला पिला रही हैं, कुछ पैसा ले लीजिए। तो वो कहती है कि नहीं, तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो, हम तुमसे दाम नहीं लेंगे, है ना। आगे चल करके जहाँ सिपाही रहते हैं वहां एक स्टेटमेंट है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, है ना। इसके बाद लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सब सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा, है ना। अब देखिए इसमें बात होती है, कहते हैं कि भाई देखो, हम अपनी दिमाग नहीं चलाओ। जो बड़े लोग हैं लड़ाई के मामले में, चाहे वो नायक हैं, जमादार हैं, इन लोग के नहीं चलते। जो बड़े ऑफिसर हैं वो काफी दूर तक सोचते हैं। सोच लो कि जो जर्मन आ रहे हैं उनसे हमारी दूरी कितनी है जी? तो लगभग 300 मील के, है ना। और एक तरफ बढ़ गए तो क्या? हाँ, देश क्या है? तो स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा, है ना। फलों के बूटे लगाऊंगा, है ना। आगे इसमें दिया है कि जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। यानी कि काफी ठंडी है, और काफी ठंडी में लाना सिंह क्या करता है, बोधा की रक्षा करने के खातिर अपनी बिछावन उसको दे देता है और खुद सिगरी के सहारे गुजारा करता है। और उसके पहरे पर ये खुद जाकर के पहरा दे करके चले आता है। तो बगल में सिपाही इसको इशारा बात बताता है कि अरे तुम बहुत तेज हो, है ना। उसकी रक्षा के लिए क्या बात है, कितना उस पे ध्यान दे रहे हो। उसके रक्षा के खातिर उसके ड्यूटी पे तुम जाके ड्यूटी कर रहे हो। खुद भीगे हुए बिस्तर लेकर के बैठ रहे, ओढ़ रहे हो, सो रहे हो। उसको सूखे हुए बिस्तर दे रहे हो। ज्यादा ठंड पड़ने पर तुम अपनी कंबल उसको दे दे रहे हो और खुद सिगरी के पास जाकर के बैठ जा रहे हो। आखिर बात क्या है ना। तो कीचड़ में खड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना, है ना। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, है ना। तो मुरब्बे नहीं मिला करते, ये तो समझ गए। जैसे क्या दर्शाया जा रहा है कि जैसे मैं जानता ही ना हूं, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। किसको कहा जा रहा है जी? लाना सिंह को। और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। फिर लहना सिंह कहता है कि मेरा डर नहीं करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा भाई। भाई किरत सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। मतलब ये कहते हैं कि अरे यार हमको कुछ नहीं होने वाला, हम यहाँ मरने वाले नहीं है, हम तो अपने घर पे जाऊंगा। कहाँ जी? बुलेल की खड़ के किनारे, है ना। और मेरा जो भाई है, कौन भाई है जी? किरत सिंह। उस किरत सिंह की गोद में हमारा सिर होगा, है ना। और ऊपर जो है हमारे द्वारा, मेरे हाथ के द्वारा लगाए हुए आंगन में जो आम के पेड़ है उसकी छाया होगी, है ना। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, यानी कि वही जर्मन ने घायल कर दिया था। तो सूबेदार जो है लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि अरे थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर से बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया और लहना को छोड़ करके सूबेदार जाते ही नहीं थे। सूबेदार बोले कि नहीं, तुमको छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। तो लहना ने कहा
कि तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की भी सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, है ना। ये कसम दिए जाने के बाद सूबेदार जो है जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पूछते हैं और तुम नहीं जाओगे? तो बोले कि मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ियां आती ही होंगी, यानी कि बहुत सारे जर्मन तो मारे गए हैं, उनके लिए तो गाड़ियां आती ही होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, मैं ठीक हूँ, अरे थोड़ी सी घाव है, बढ़ जाएगी, है ना, देखते नहीं हो मैं खड़ा हूँ। अब वजीरा सिंह भी तो मेरे साथ है। वजीरा सिंह कौन है जी? वजीरा सिंह कौन है? पलटन का विदूषक। पलटन का विदूषक जो वजीरा सिंह है वो भी तो मेरे साथ है ना। तुम टेंशन नहीं लो, वहां जा करके मेरे लिए फिर से गाड़ी भेज देना, या आप नहीं भेजोगे तो तुमसे पहले तो ये जर्मन जो है, इन जर्मनों की डेड बॉडी को ले जाने के लिए, मुर्दों को ले जाने के लिए तो गाड़ियां आ ही रही होंगी, है ना। तो मुर्दों को ले जाने के लिए गाड़ियां आ रही है, उसी में हम चले जाएंगे। ठीक है। जाते जाते बोलता है कि सुनिए तो, सुबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, है ना। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी कि उसने क्या कहा था, तुम्हें कुछ हो जाए तो झेल लेना, लेकिन पुत्र बोधा सिंह और सूबेदार की रक्षा जरूर करना। तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो है बहुत साफ हो जाती है। ये तो वहां की घटना है, और चले जाते हैं इतना बात सुनकर कि जाते समय जब जाना चिट्ठी लिखना तो मेरा भी मत्था टेक देना, मैंने मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओगे तो कह देना कि उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया, है ना। ये तो इसमें दर्शाया गया कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जो है बहुत साफ हो जाती है, और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते चले जाते हैं, समय की धुंध जो है बिल्कुल हट जाती है ना। समय की धुंध जो है बिल्कुल हट जाती है ना। अब उस समय याद आता है कि तुम्हें याद है, यानी कि क्या, सूबेदारनी जब इसको घर पे बुलाई थी तो वहां बोलती है कि यार तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ी की लातों पर चले गए थे और मुझे उठा करके दुकान के तख्ते के पास खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, और तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। ये क्या कहती है कि अरे भाई तुम तो बहुत बलशाली हो, तुम याद करो उस दिन को जब छोटे थे तो तुम खुद घोड़े के लात के नीचे आ गए थे, लेकिन मेरे प्राण बचाए थे, है ना। घोड़ों की लात पर चले गए थे लेकिन मेरे प्राण बचाए थे, मुझे उठा करके कहाँ रखा था, दुकान के तख्त पे खड़ा कर दिया था। बस वैसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है ना। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारते हूँ। ठीक है। मृत्यु के करीब जब आता है तो उसके द्वारा कही बातें, अब देखिए प्रेम क्या है ना। यहाँ मौत सामने खड़ी है, तो मौत में उसे सबसे पहले क्या याद करना चाहिए, जब मान लीजिए कि सब कुछ उसे स्पष्ट याद आने लगा, है ना। मृत्यु के समय जो स्मृति जो है स्पष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है, जन्म भर की जो घटनाएं हैं वो एक एक करके सामने आने लगती हैं। लेकिन यहाँ देखिए, जन्म भर की सारी घटनाएं एक एक करके सामने तो आती हैं, तो वहां पे माँ बाप की बात याद आती, मित्र की बातें याद आती, पढ़ाई लिखाई समय जो लोग अपने बने, है ना, उन लोगों के बारे में याद होना चाहिए था, चाहे उन्हें याद करना चाहिए था, लेकिन कुछ ना याद करते हुए किसकी बातें याद आ रही है, तो सूबेदारनी की, जो छोटी थी तो उसको ये बचाया था, और बचाने के बाद जब बड़ा होने के बाद, यानी कि लड़की की शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब ये सूबेदारनी बन जाती है तो वहां मिलने के लिए सूबेदार बुलाते हैं, और वहां ये पहचान जाती है, पहचान करके जो बात बताती है वो बात मरने के समय से याद आती है। सोचने वाली बात है ना। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, है ना, अब की हार में यह आम खूब फलेगा, है ना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था, है ना। और फ्रांस और बेल्जियम की बेल्जियम जो है 68वीं सूची तैयार होती है, और उसमें ये बताया जाता है
कि मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ठीक है, तो इस सारे चीजों की चर्चा तो स्पष्ट रूप से करना ही है। ये बार बार पूछता है कौन से सूची में जी, तो 68 68वीं सूची में। और जो मैदान है उसमें घावों से मरने वाला कौन था जी, तो जमादार लहना सिंह। लहना सिंह कौन है, नंबर 77 सिख राइफल का जमादार था। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा कि लहना सिंह का उम्र क्या था पहले, तो ये ध्यान रखेंगे 12 वर्ष। पिछले बार भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। लहना सिंह का उम्र क्या था, 12 वर्ष। जो अपने मामा के यहाँ अमृतसर में रहने आए थे और उनकी मुलाकात जो है एक कन्या से होती है जो सूबेदारनी बनती है, उस सूबेदारनी का उस समय उम्र कितना था जी, तो 8 वर्ष था। तो इस चीजों को आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि लहना सिंह का उम्र जो है 12 वर्ष, और सूबेदारनी की यानी कि वह जो कन्या थी उसका उम्र जो है 8 वर्ष। तो 12 वर्ष और 8 वर्ष, इस बात को स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कहानी आप जरूर पढ़ेंगे और कहानी के जो निचोड़ थे हमने आपके बीच प्रस्तुत किया रखा। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद किए होंगे। ठीक है, विशेष करके यदि आप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो इसके प्रतिपाद्य को, इसके पात्र के बारे में, है ना, और कुछ कथन को स्पष्ट रूप से याद कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।